का जो टॉपिक है हमारा ड्रेनेज चैप्टर में, आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था द हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है जो पार्टिकुलर एरियाज में वो फ्लो करती हैं और कहाँ पर किस तरह की जो है उनकी बनावट है, कौन कौन से बेसिन बनाती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनके द्वारा किन किन स्टेट में कौन कौन सी स्थान पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिन निर्माण होता है पेनिनसुलर रिवर्स में, इसमें हम जानते हैं कि इसकी जो नदियाँ होती हैं मुख्यतः ये गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, ये सारे रिवर बेसिन हैं और ये जो है फ्लो ईस्टवार्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, पूरब की तरफ बहती हुई है जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती हैं। और द तापी एंड द नर्मदा आर द टू रिवर्स व्हिच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्टुरीज। दो ऐसी नदियाँ हैं तापी और नर्मदा जो एस्टुरी का निर्माण करती हैं। एंड द ड्रेनेज which flow west made estuaries basin of the peninsular and rivers are comparatively small in size। इन स्थानों पर जो नदियाँ बहती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं। इसमें पहला बेसिन जो है नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलते हुए जो है यह मध्य प्रदेश में बहती हैं एंड पश्चिम की तरफ या रिफ्ट घाटी की तरह एक छोटी सी घाटी के रूप में फ्लो करती हैं। एंड इसका जो रूप है ये रिफ्ट घाटी में बहने का इसका जो रूप है वो जियोग्राफिकल फॉल्ट इसको बोलते हैं। उस फॉल्ट की वजह से रिफ्ट घाटी के रूप में वहाँ बहती हैं। एंड ऑल द ट्राइब्यूटरीज, और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं नर्मदा आर वेरी शॉर्ट इन लेंथ। इसकी जो साइड नदियाँ इसमें मिलती हैं वो भी बहुत स्मॉल साइज की ट्राइब्यूटरीज हैं। और नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अधिकतर ये मध्य प्रदेश और गुजरात पार्ट्स में ये नदी जो है फ्लो करती हैं। नेक्स्ट है तापी बेसिन। तापी, द तापी राइज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के से होती हुई मध्य प्रदेश में सतपुरा पहाड़ियों से निकलती हैं। इट फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के पैरेलल यानी समानांतर यह जो है बहती रहती है। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फ्लो करते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर में इसकी लेंथ है। नेक्स्ट द गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन की बात हम करते हैं तो इसमें यह गोदावरी रिवर इज द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यह वेस्टर्न घाट के स्लोप से बहते हुए नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ती है। इन द लॉन्गेस्ट रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एंड द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। यह पेनिनसुलर की जो सबसे लार्जेस्ट बेसिन है तो इसको यहाँ की जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना
है एंड यह काफ़ी लंबाई लेती है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है अपवाह जो तंत्र है इसका ये काफ़ी पार्ट्स को लेकर के जो है कवर करने के लिए फ्लो करती है। द गोदावरी है मेरी ट्राइब्यूटरीज, इसकी अन्य शाखाएं हैं मंजरा, वैनगंगा, पेंगंगा, पूर्णा, वर्धा एंड इस तरह की तमाम ट्राइब्यूटरीज इसकी हैं जिनकी सहायता से ये अनेक क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। फिर अगला है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन यह छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से जो है क्लोज करती हुई जो है उड़ीसा तक पहुंचती है, उसके बाद जाकर के बे ऑफ बंगाल में यह गिर जाती है। और द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर्स, 860 किलोमीटर की लेंथ है। इन ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। इन स्टेट में इसका ड्रेनेज सिस्टम है और यहाँ पे ये काफ़ी पार्ट्स को कवर करके फ्लो करती है। तो इस तरह से पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कावेरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी, महानदी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में लेक्स यानी झील। सम इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। दे आर India has many lakes and there are permanent as well as seasonal lakes. इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं, इसमें कुछ सीजनल हैं और इन लेक्स के द्वारा वाटर की सप्लाई होती है। कुछ को आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया है, कुछ सीजनल होती हैं एंड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साल्ट। कुछ झीलों से पानी को रोक करके जो है उनसे सॉल्ट बनाया जाता है एंड सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज में इनका यूज होता है एंड लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, प्रिवेंट्स फ्लोडिंग, यानी बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। जब रेनफॉल का बहुत ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में वाटर को लेक्स में रोक करके फिर उसको टाइम टू टाइम जो है वहाँ से रिलीज किया जाता है जिससे कि देश में फ्लड की समस्या ना आए। इस तरह से 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर लेक्स but 97% is salt water. Of the 3% of the available fresh water, the water of the depth as ice. इस तरह से लेक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश में। बात करते हैं उसके बाद द रोल ऑफ द रिवर्स इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिवर्स का क्या रोल है, नदी की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिवर्स है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर्स बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड सम एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट टू आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नेविगेशन हो गया, इरिगेशन, इन सारी एक्टिविटीज़ में रिवर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फिशिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये तमाम एक्टिविटीज इन्हीं से जो है पूरी होती हैं। दे आल्सो हेल्प टू जनरेट हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो निर्माण होता है वो बेसिकली जो है रिवर पे ही डिपेंड है। रिवर के ही द्वारा हम इस तरह की पावर को जो है बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो नदी का प्रदूषण है वो किस तरह से हम जानते हैं। ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल जो डिमांड है उसके कारण जो है वाटर की सप्लाई अधिक होती है और इन्हीं स्थानों से नदी में पॉल्यूशन भी जाता है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे डोमेस्टिक यूज़ हो, चाहे एग्रीकल्चरल यूज़ हो। तमाम ऐसे सेक्टर हैं, इन सेक्टरों से जो है रिवर में पॉल्यूशन जाता है। एंड कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम। इस योजना के अंतर्गत गंगा नदी को फ्रेश करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। एंड वेरियस एक्शन प्लान्स आर लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल रिवर पॉल्यूशन। बहुत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश में रिवर पॉल्यूशन को कम करने के लिए चलाया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट ड्रेनेज चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करना है। विद द ग्राफ ऑफ द इंडियन ग्राफ मेजर रिवर्स एंड लेक्स। आपको इंडियन मैप में के इंडिया का मैप बना करके उसमें रिवर और लेक्स को इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के बाद उनमें आपको जितनी भी देश की रिवर्स हैं और लेक्स उनको जो है इंडिकेट करना है। और ये